हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप हमारा वीडियोस एंजॉय कर रहे हैं। तो जो भी हमारे फ्रेंड्स नए हैं, दोज आर सीइंग आवर वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, वी लव टू ट्रैवल अ लॉट एंड हम बहुत सारे ट्रैवल वीडियोस भी अपलोड करते हैं। तो व्हेनेवर वी ट्रैवल, उसके पहले कुछ कुछ प्रेपरेशंस होता है, मेनली पैकिंग होती है जो बिफोर ट्रैवलिंग इज रिक्वायर्ड। कुछ कुछ जगह इतने स्पेशल होते हैं कि जिसके लिए देयर शुड बी अ सेपरेट व्लॉग, लाइक हाउ टू पैक एंड व्हाट टू पैक। ये कोई डिफरेंट सिटी या फिर डिफरेंट स्टेट के लिए नहीं है। वी आर मूविंग एंटायरली न्यू कंट्री एंड विच इज Canada. So all those who are planning to move to Canada or any other countries abroad, उनके लिए videos बहुत ही helpful होगा। Because there are luggage limitations, right? weight limit होता है, तो उसमें कम से कम में आपको कितना ज़्यादा सामान या क्या इम्पोर्टेंट है रखना है या नहीं रखना है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। So we have the baggage allowance is 23 kgs of 2 bags per person. So let's take you into the video how we are doing and how we are managing to pack everything in this 46 kg. Let's get into the video. So guys, हमें इतने सारे बैग में सारे पैकिंग करनी है। So let's get started. So कनाडा के लिए पैकिंग करना है तो बहुत ही कम स्पेस में आपको बहुत कुछ लेके जाना है। ऐसा भी नहीं कि यू हैव टू कैरी ईच एंड एवरीथिंग, बहुत सी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाती हैं। सब कुछ वहाँ मिल जाता है, राइट। बट देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू कैरी। सो हमने अपने पैकिंग को 6 हिस्सों में डिवाइड किया। फर्स्ट इज डॉक्यूमेंट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड कम्स क्लोथिंग। थर्ड योर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। फोर्थ योर किचन यूटेंसिल्स एंड एवरीथिंग। फिफ्थ आर योर मेडिसिन्स एंड Sixth is your personal care and cosmetics. Personal care, yeah. ये इतने सारे कपड़े हैं पैक करने को और दिस इज ओनली वन कपबोर्ड। पता नहीं कैसे होगा। और मैं अपना कबर्ड दिखाता हूँ आपको। अरेंज्ड है, कम ही है, बहुत जल्द पैक हो जाएगा, सो नो वरीज। ये ऐसे भी लड़कों के कपड़े कम ही होते हैं। तो अभी पैकिंग जारी है। What I'm doing is I'm segregating all my clothes according to categories, जैसे कि ट्रेडिशनल हो गया, फॉर्मल्स, कैजुअल्स एक्सेट्रा। एंड ऑल्सो मैं पैकिंग भी थोड़ा अलग करूँगी। जैसे जो क्लोथ्स आई रिक्वायर इमीडिएटली तो उसको मैं अलग पैक करूँगी, और कुछ कुछ क्लोथ्स है जो मुझे बाद में लगेंगे, फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिशनल कपड़े, तो उसको मैं अलग पैक करूँगी। And coming to traditional clothes, of course you'll get everything over there, but then I am keeping few of my traditional clothes like saris and suits along with me, because festivals and all में you will definitely want to wear your traditional clothes. So I'm quite excited, but at the same time मैं emotional भी हूँ, because leaving your family and your home and everything, your friends behind, and going to an entirely new country, it is challenging. Yeah, that's life and we need to move on. So let's move on in our video too. मैंने कुछ फॉर्मल क्लोथ्स इंक्लूडिंग सूट्स, 2-3 सूट रख लिए हैं, फॉर्मल शूज भी रख लिया है। उसके अलावा कैजुअल, बाकी कैजुअल कपड़े हैं इंक्लूडिंग जीन्स, टी शर्ट्स एंड कुछ शर्ट्स। विथ रिगार्ड टू विंटर वेयर, विंटर क्लोथ्स में मैंने कुछ लाइट जैकेट्स जो मेरे पास थे, जो कि नॉर्मल ठंड में काम आ सकता है, वो रखा है। बिकॉज इंडियन वार्मर्स वहाँ काम नहीं करते हैं वहाँ के ठंड में, सो एनीवे वी विल हैव टू गो देयर एंड बाय इट। गाइस, जब भी आप ज़्यादा पैकिंग कर रहे हो तो उस केस में ये वैक्यूम बैग बहुत काम आता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, ये डिफरेंट साइज के आते हैं, छोटा, बड़ा, लाइक दिस बिग वन। सो इसमें आपको अपने कपड़े रखने हैं एंड देन आपको एयर सक कर लेना है इसमें से। तो क्या होता है, आप कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े रख सकते हैं। इट्स वेरी यूजफुल, आपको ऑनलाइन कहीं पे भी इजीली मिल जाएगा। सो
पैकिंग के लिए बहुत ही कन्वीनियंट है। इतना सा पैकेट इतना सा हो गया। So this is how we can utilize space more efficiently while packing. So first बैग हमारा कंप्लीट हुआ है, बट नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि ये वेट कितना है। पर बैग वेट लिमिट 23 kg का है। सो अभी वेट चेक करते हैं इसका। अब देखते हैं कितना वजन होता है इसका। It's around 23-24. I think it should work. So now that we are done with our clothes part, तो आज जाते हैं हम किचन सेक्शन में। So ऐसे तो वहाँ पे सब कुछ मिलता है which is required for Indian cooking, but still we had taken few things along with us to avoid the initial day hassle. तो to start with बहुत जगह आपने सुना होगा कि this thing, yes, कुकर, ये ज़रूर लेके जाने के लिए आपने देखा होगा, बट एक्चुअली ये भी मिलता है वहाँ, बट वी आर पैकिंग दिस विथ आवर लगेज। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज अ नेसेसिटी फॉर इंडियन कुक इज ये, यस, चकला एंड बेलन, तो वो भी हमने खरीद लिया है ले जाने के लिए। एंड वन मोर थिंग वी आर कैरिंग, वो एक्चुअली रिक्वायर्ड नहीं था बट हमें एक बहुत अच्छा ऑफर मिला है। इट्स अ कॉम्बो ऑफर। वी गॉट वन वोक, एक कढ़ाई है, एक पैन है, एंड ऑल्सो वी हैव अ तवा, लाइक रोटी वगैरह पराठे वगैरह बनाने के लिए। तो ये हमें बहुत अच्छे प्राइस में मिल गया है। अदर देन दीज हम फ्यू कटलरी ले रहे हैं, जैसे एक दो प्लेट्स एंड बोल्स एंड ऑल्सो स्पून फॉर बेसिक वाले, ताकि स्टार्टिंग में ईजी हो। But if you are moving to an Airbnb for the initial few days, तो Airbnb में I think so सब कुछ रहता है, all utensils and cookware। अभी इसके अलावा हमने कुछ बेसिक ईटिंग आइटम्स रखे हैं, जैसे कुछ रेडी टू ईट लाइक दाल मखनी और बटर पनीर एक्सेट्रा। फ्यू इंडियन स्पाइसेस रखे हैं, जस्ट फ्यू स्मॉल पैकेट्स। तो या दिस इज इट फॉर द किचन आइटम। So another section of the requirements is personal care. So personal care, of course, it depends upon आप क्या use करते हो। So just I want to tell, like you can buy, this is a travel kit. You can buy such similar kits from online. एंड इसमें बहुत सारे कंटेनर्स हैं टू फिल योर डिफरेंट लाइक शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल एक्सेट्रा। मॉइस्चराइज़र ज़रूर से आप रख लीजिए। मॉइस्चराइज़र एनी एसेंशियल ऑयल्स जो आप अपने हेयर के लिए या स्किन के लिए यूज़ करते हैं, बिकॉज द टेम्परेचर, द क्लाइमेट इन कैनेडा इज़ हार्श। दो इट इज़ समर्स नाउ, बट फिर भी टेम्परेचर्स इंडिया से बहुत डिफरेंट है, तो स्किन ड्राई होने का, स्किन हेयर ड्राई होने के चांसेस बहुत रहेंगे। तो मॉइस्चराइज़र यानी एसेंशियल ऑयल्स आर नेसेसरी, तो वो मैंने अपने इस ट्रैवल किट में पैक कर लिया है। हैव दिस ट्रैवल पाउच टू, जिसमें हमने बहुत कुछ चीज़ें अपने रखे हैं। ऑल योर, यू कैन कैरी ऑल योर परफ्यूम, डियोज एंड एवरीथिंग। एंड मैंने अपने बेसिक मेकअप के कुछ आइटम्स रखे हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू यूज़। एक चीज़ है जो एक्चुअली हमें बहुत यूज़ आता है और ये मिलता नहीं है, इनफैक्ट ये इंडिया में बहुत मुश्किल से मिलता है। दिस येस, इट्स बोरोलिन। इट इज़ एन एंटीसेप्टिक क्रीम। तो ये इमरजेंसी में अगर कुछ भी नहीं हो, कट, बर्न्स या कुछ स्किन इश्यूज़ हुआ है, तो बोरोलिन इज़ रियली हैंडी। तो ये हम हमेशा रखते हैं। So now coming to electronic items. दो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपको कनाडा में बहुत सस्ते रेट में मिल जाएंगे, लेकिन आप अपने साथ अपने मोबाइल फोन्स कैरी कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपके पास लैपटॉप है पहले का, आप उसको कैरी कर लें, बट डोंट प्लान टू बाई इट फ्रॉम हेयर। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है जो आपको कैरी करना होगा, विच इज ट्रैवल अडेप्टर। इंडिया का सॉकेट एंड कनाडा का सॉकेट में डिफरेंस है, तो आपको ये ट्रैवल अडेप्टर हेल्प करेगा इसमें। डू कैरी 1 or 2 पीस ऑफ दिस ट्रैवल अडेप्टर। थर्ड पॉइंट, इंडिया और कनाडा में वोल्ट डिफरेंस है। वहाँ 110 वोल्ट के अप्लायंसेस चलते हैं एज कम्पेयर टू हमारे यहाँ 220 चलता है। तो अब ये जरूर देख लें कि आपका जो एग्जिस्टिंग अप्लायंस है, फॉर एग्जांपल हेयर ड्रायर, वो क्या 220 है तो इट विल नॉट वर्क देयर। जो भी अप्लायंसेस 110 वोल्ट यूज करते हैं वही आप वहाँ पे ले जा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अपने डेटा केबल जरूर कैरी करें। डेटा केबल, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ चार्जर्स, बिकॉज ये सारी चीज़ें कनाडा में महंगी है एज कम्पेयर टू इंडिया।
Coming to important section of packing is that of medicines. तो आप लोग जो भी prescribed medicines लेते हो, so definitely carry your prescription along with you if you're carrying the medicine. As for us, we do not take any prescribed medicines, but yes, we do take few multivitamins and supplements on daily basis. जो हमारे डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब किए हैं, तो उसके प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास है. Other than this, we are taking few medicines related to gut health, जैसे कि acidity है या फिर stomach upset कभी हो जाए. And also सर्दी, खांसी, flu, all these basic over the counter medicines जो कभी भी basic health issues के लिए काम आ सकते हैं, that our doctor has prescribed us. Yes, OTC medicines के लिए prescription is not mandatory, but for safer side we are carrying the medicine prescription along with us. तो ये पाउच में वो सारे medicines है जो हमारे डॉक्टर ने हमें prescribe किया है. Coming to the most important part of packing, which are documents. So let's talk about it. सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है आपका वैलिड पासपोर्ट. मेक श्योर ये कम से कम 6 महीने इसकी वैलिडिटी हो. देन कम्स योर COPR लेटर. इसके लिए हमने और ना जाने कितने लोगों ने कम से कम 2 साल से ऊपर वेट किए होंगे. सो कीप इट सेफली विथ यू. देन कम्स योर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, आपका प्रूफ ऑफ फंड. मेक श्योर आप बैंक से जाके एक स्टेटमेंट निकलवा लें अपने प्रूफ ऑफ फंड के बारे में. देन आता है आपका गुड्स अकम्पनिंग लिस्ट एंड गुड्स टू फॉलो लिस्ट. तो देयर इज अ फॉर्म कॉल्ड BSF 186 जिसमें आपको एक समरी, लाइक हमने अभी जो 6 सब हेडिंग्स के बारे में बात करी, किसी 6 कैटेगरी के बारे में बात करी आपसे, लाइक डॉक्यूमेंट्स हो गया, क्लोथिंग्स हो गए, किचन आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, आपके मेडिसिन, ये सब का एक समरी होना चाहिए जिसमें आपका एक्चुअली उसका एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इन कैनेडियन डॉलर आपको मेंशन करना है. गुड्स अकम्पनिंग लिस्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उसका आपको सीरियल नंबर भी मेंशन करना है अपने फॉर्म के अंदर. सो वो आप ध्यान रखें. गुड्स टू फॉलो लिस्ट क्या है? जब कनाडा लैंड करने जाते हो फर्स्ट टाइम तो देयर आर लिमिटेशंस ऑफ व्हाट यू कैन कैरी, हाउ मच यू कैन कैरी. फॉर एग्जांपल इन आवर केस पर पर्सन यू कैन कैरी 2 बैग्स ऑफ 23 kg ईच. बट इसमें क्या होता है, सारी चीज़ें नहीं आ पाती हैं, या फिर कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो आप चाहते हो बाद में आप मंगवाना. तो उस केस में एक फॉर्म आता है, सेम फॉर्म BSF 186A होता है, जिसमें क्या है आप क्या क्या सामान मंगाना चाह रहे हो फ्यूचर में, नेक्स्ट इन सेकेंड लॉट में, वो आपको मेंशन करना पड़ता है. तो इट हेल्प्स इज कि आपको उस प्रोडक्ट्स पे, उस गुड्स पे आपको कस्टम ड्यूटी नहीं पे करना पड़ेगा वंस यू गेट इट साइंड एंड स्टैम्प फ्रॉम द इमिग्रेशन ऑफिसर जब आप लैंड करते हो. इसके साथ आप एक डिटेल लिस्ट बनाइए जिसमें लाइक क्लोथिंग्स में हाउ मेनी क्लोथ्स यू आर कैरिंग, व्हाट्स इट्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैनेडियन डॉलर, वो एक आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा. कीप दैट एक्सेल विथ यू. नेक्स्ट आता है आपका ज्वेलरी वैल्यूएशन. इफ यू आर कैरिंग ज्वेलरी, आप उसके ज्वेलरी का एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाए जिसमें बेसिकली आपका ज्वेलरी के एक फोटोग्राफ अलॉन्ग विथ उसका वेट कितना है और कैनेडियन डॉलर में उसका वैल्यू कितना है, ये एक बनाए. ये इसका प्रिंट आप अपने साथ कैरी करें. आप वहाँ पे लैंड करेंगे तो पोर्ट ऑफ एंट्री पे आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, तो यू हैव टू शो ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स. मेक श्योर कि आप जो आपका ये जो गुड्स टू फॉलो लिस्ट है और गुड्स अकम्पनिंग लिस्ट है उस पर आप स्टैम्प ले लें उनसे. फर्स्ट टाइम आप एंटर करते हो कनाडा, उस समय जो भी गुड्स आप कैरी करते हो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है. आप यू कैन कैरी, देयर इज नो लिमिटेशंस ऑफ हाउ मच मनी यू कैन कैरी. बट येस, अगर आप कैश लेके जा रहे हो तो बी केयरफुल. $10,000 से ऊपर कैश आप कैरी नहीं कर सकते. आता है आपने ITA के टाइम पे जितने सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करे थे सबके ओरिजिनल कॉपी रख लें. आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स है, मास्टर्स डिग्री हो गए, चाहे ग्रेजुएशन डिग्री हो गया, या फिर आपने जो डिग्री एवेल्युएट करवाया था वो सारा कैरी करना है. आपको IELTS के एग्जाम स्कोर कार्ड कैरी करने हैं, मैरिज सर्टिफिकेट कैरी करने हैं, अपने जितने भी मार्क्स कार्ड हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, डू कैरी ऑल अलॉन्ग विथ यू. कनाडा पहुंचोगे आपको वहाँ पे सिन नंबर लेना होगा, सिम कार्ड लेने पड़ेंगे, बैंक अकाउंट ओपन करना होगा, हेल्थ कार्ड के लिए आपको अप्लाई करना होगा. देयर आर मल्टीपल थिंग्स जहाँ पे आपको अप्लाई करना है. तो हो सकता है कहीं पे आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स की रिक्वायरमेंट हो. सो बेटर है कि आप यहीं से कुछ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाएं. हमने भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लिया है और एक सिंगल फाइल में सबको डाल दिया है. इसको मैं अपने साथ केबिन में कैरी करूंगा. फाइनली द लास्ट डॉक्यूमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द अराइव कैन ऐप. अराइव कैन ऐप 72 आवर्स बिफोर फ्लाइंग आप इसको फिल कर सकते हैं डिटेल्स, जिसमें आपको फ्लाइट डिटेल्स, पैसेंजर डिटेल्स, विच मीन्स आपको अपने पासपोर्ट डिटेल्स अपडेट करने पड़ेंगे. इसके अलावा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, सिटी जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ का एड्रेस जो एंड कॉन्टैक्ट नंबर. वंस
ऑल डिटेल्स आर फील्ड, देन एक अराइव कैन रिसीट मिलता है, जो कि विच इज़ लाइक यूनिक बार कोड एंड एक यूनिक नंबर मिलता है, विच इज़ रिक्वायर्ड एट टाइम बोर्डिंग एज वेल एज ऑन अराइवल इन कैनेडा. होप यू लाइक्ड अ पैकिंग व्लॉग और आपको एक फेयर आइडिया मिल गया है कि व्हाट ऑल टू पैक एंड हाउ टू पैक व्हेन यू आर मूविंग टू कनाडा. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Ta-da! Thank you for watching. Till then, goodbye.